सौराष्ट्र एक ऐसा इलाका जो पिछले कई दशकों से पानी की किल्लत से गुजर रहा है। अकाल और उससे उठती प्यास ने लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। सूखी और बंजर जमीन और कड़कती धूप में लोग बस कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, पर यह आसान नहीं, क्योंकि जब जिंदगी बूंद बूंद को तरसे तो कोई आगे कैसे बढ़े, कैसे लेकर आए पानी इस अकालग्रस्त क्षेत्र में। पर वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। ऐसी ही एक राह पकड़ कर निकल पड़े हैं सौराष्ट्र के रहने वाले अपनी मिट्टी को हरी भरी बनाने की कोशिश में। स्थापना की जा रही है 5 ऐसे तालाब की, जिनसे न सिर्फ आसपास के गांवों को पानी मिलेगा, बल्कि यहाँ की जमीन भी और उपजाऊ बनेगी। और इस मुहिम की कमान संभाली है श्री सावजी ढोलकिया ने, जो न सिर्फ यहाँ पले बढ़े हैं, पर जो इस देश के सबसे प्रमुख हीरा व्यापारियों में से भी हैं। पंचगंगा नामक इस सरोवर के समूह का एकमात्र लक्ष्य सौराष्ट्र के इस इलाके के गांव तक पानी पहुंचाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई टन अनुपजाऊ माटी यहां से निकाली जा रही है, जिससे पानी को जमीन में समाने में आसानी होगी और पाइप्स के द्वारा पानी आसपास के गांव तक पहुंचाया जाएगा। ये वैसे तो मेरा 5 साल पहले का ये विजन था। 5 साल पहले मैंने ये गूगल में से एरिया देखा था, क्योंकि 10 साल पहले मैंने तालाब बनाया, तभी मेरे को एक्सपीरियंस था। 5 तालाब मैंने गांव में बनाया था। बट ये गूगल में देखा तो मैंने देखा ये तालुका का एरिया है और 10 गांव को फायदा होने वाला है। इधर कुछ हो सकता है, क्योंकि ये नदी भी बढ़िया है। ये तो बहुत बहुत भगवान की ये एरिया पे कृपा होगी, ये लोगों के ऊपर कृपा होगी कि ये करने दिया। 200 एकड़ में बना ये पंचगंगा सरोवर एक उम्मीद की किरण बन के फूटा है सौराष्ट्र के लिए। दिन रात काम करते मजदूर, आसपास के बाशिंदे जो यहाँ हाथ बटाते हैं, और इन सब का मार्गदर्शन करते सावजी भाई ढोलकिया, यहाँ सब मिलकर एक मुहिम में जुट गए हैं इस प्रांत को अकाल मुक्त करने की। पंचगंगा सरोवर 5 ताल का एक समूह है, जो बरसात के वक्त गिरी बूंदों को संजो कर रखेगा और जमीन में समाने का मौका देगा, जिससे न तो सिर्फ यहाँ बसे लोगों के घर तक पानी जाएगा, यहाँ की माटी ज्यादा उपजाऊ होगी और फसल बेहतर होगी। यहाँ रात हो या दिन, माहौल हमेशा खुशनुमा होता है। जैसे अभी यहाँ रात के 2 बजे चाय बन रही है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की मेहनत के बाद लोग थके हुए नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं कि अगली सुबह काम नहीं है, पर इस स्थान पर एक अद्भुत ऊर्जा है जो लोगों को प्रेरित करती है लगातार अथक काम की ओर। मेहनत, उम्मीद और ऊर्जा का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है यहाँ हर दिन, हर वक्त। और इसी से आती है वो शक्ति जो आने वाले कल का दृश्य बदलने की क्षमता रखती है। पर ये जो दिन रात की मेहनत है, ये जो एक सफल व्यापारी यहाँ के लोगों के साथ धूल और मिट्टी में रम रहा है हर रोज, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों एक सफल हीरा व्यापारी, हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स जैसी बड़ी कंपनी का मालिक, जिसके साथ 7,500 एम्प्लॉय काम करते हैं, कर रहा है इतना दृढ़ प्रयास इस प्रांत का भविष्य बदलने का? ये पूरा एरिया के है 25-30 किलोमीटर का एरिया में इतनी डेंजर माटी है, ना तो कोई घास होता है, ना तो पानी को अंदर रिचार्जिंग होने देते हैं। ये माटी निकालना बहुत जरूरी है। आपने देखा ये माटी इसलिए निकाली, ये खराब माटी निकल जाएगी। अभी इसमें पानी जाएगा 20-20 किलोमीटर तक, सबके खेत में वो बोरवेल की तरह, पाइप की तरह सॉइल में से माटी सॉइल से टच होके जाएगी। ये पानी इतना ऑक्सीजन वाला होगा कि सब खाएगा तो भूख भी कम लगेगी, बीमारी भी कम आएगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। काफी सो मच फायदा होगा। अभी ये फायदा होने वाला है। पंचगंगा सरोवर महज एक पानी के तालाब के रूप में ही नहीं, बल्कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी उभारा जा रहा है, जिसमें पार्क,
बोटिंग और अन्य सुविधाएं होंगी ताकि इस प्रांत के निवासियों को भी अवकाश में दूर न जाना पड़े। प्लान के मुताबिक यहाँ खाने पीने और जन सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। स्थानीय अधिकारियों ने भी इस प्रोजेक्ट के प्रति अपना समर्थन जताया है, क्योंकि उनके अनुसार ये एक उम्दा मौका है इस प्रांत के उज्जवल भविष्य को साकार करने का और साथ ही एक जटिल समस्या का समाधान करने का। किसने जान सके काल को कि कल सुबह का कैसा होगा, वैसा ही पता नहीं है, बट मेरी लाइफ तो पानी के लिए ही जाएगी। ये तो कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ करके मरने का है, इसके पहले मरने का भी नहीं है। और बिना मेहनत कोई कल को संवार नहीं सकता। उम्मीद है कल सौराष्ट्र भी एक हीरे की तरह चमकेगा और उसकी रोशनी सारी पृथ्वी को आकर्षित करेगी।